अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा सबक नंबर 18 है और हम पढ़ रहे हैं हरूफ़ मुक़त्तआत और उनको समझ रहे हैं कि उनमें से कौन से कायदे हम ऊपर वाली इबारत पर ध्यान नहीं देते। हम नीचे देखते हैं कि कौन कौन इबारत में कौन कौन से कवाइद हैं और इसके मुताबिक हम तजवीद करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें इस कलमे में कौन कौन से कवाइद हैं। यहाँ पर देखते हैं अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद है और यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद है, यानी हरूफ़ मद्दा के बाद अगर सुकून असली हो तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होगा और मद्दे लाजिम को 3 अलिफ यानी 6 हरकत की मकदार खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम है तो इसलिए यहाँ पर मीम हरूफ़ यरमलून में से है, इसलिए यहाँ पर इदगाम होगा क्योंकि नून साकिन के 4 कायदे हैं, इज़हार, इख्फ़ा, इदगाम और इक़लाब। उनमें से अगर हरूफ़ यरमलून में से नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ़ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इदगाम होगा, इसलिए यहाँ पर मीम हरूफ़ यरमलून में से तो यहाँ पर इदगाम होगा और गुन्ना करके अदा करेंगे। यहाँ पर फिर मीम या मद्दा है, या यानी मीम या साकिन से पहले ज़ेर है, या मद्दा है और सुकून असली है मीम के ऊपर, इसलिए इसमें हम मद्दे लाजिम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तासीन मीम। जहाँ पर हरूफ़ मद्दा के बाद मीम दूसरी मीम है, हरूफ़ मद्दा के बाद जो सुकून है मीम के ऊपर वो असली है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा, इसको 3 अलिफ की मकदार खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ पर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफ़वी होगा, यानी एक मीम को दूसरी मीम में मदगम करके यानी उसमें डाल कर अदा करेंगे और यहाँ पर गुन्ना भी करेंगे, इसलिए यहाँ पर इदगाम शफ़वी। और यहाँ पर हरूफ़ मद्दा के बाद सुकून फिर से है, इसलिए मद्दे लाजिम है और इसको 3 अलिफ की मकदार खींच कर अदा करेंगे। यहाँ पर मीम साकिन के बाद साद है, यानी मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ पर इज़हार शफ़वी होगा और गुन्ना नहीं करेंगे, और यहाँ पर इज़हार शफ़वी हो रहा है। यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद यानी हरूफ़ मद्दा के बाद अगर सुकून असली हो तो वहाँ पर मद्दे लाजिम होगा, इसलिए यहाँ पर हम मद्दे लाजिम करेंगे, इसको भी 3 अलिफ की मकदार खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ पर हम दाल देख रहे हैं, दाल हरूफ़ कलकला में से है और हरूफ़ कलकला अगर साकिन हो तो इसमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा, इसलिए यहाँ पर कलकला होगा और हम इसमें कलकला खूब ज़ाहिर करेंगे। अलिफ लाम मीम स्वाद। अब यहाँ पर अक्सर पढ़ते हैं स्वाद, स्वाद नहीं पढ़ना और स्वाद, दाल पे कलकला ज़रूर करना है। यहाँ पर हरूफ़ मद्दा के बाद यानी अलिफ मद्दा के बाद सुकून जो है वो असली है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम हो रहा है, इसको भी 3 अलिफ की मकदार खींच कर अदा करेंगे। और फिर मीम साकिन के बाद दूसरी मीम है, इदगाम शफ़वी होगा, यहाँ भी गुन्ना करेंगे। और यहाँ पर फिर मीम साकिन हरूफ़ या मद्दा के बाद सुकून असली है और यहाँ पर फिर से मद्दे लाजिम हो रहा है, इन दोनों को 3 अलिफ की मकदार खींच कर अदा करेंगे। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसको पढ़ने के 2 तरीके हैं, एक तो हम मीम के ऊपर ज़बर लगा के मल्लाहु पढ़ेंगे और दूसरा हम मीम करके ना अल्लाह पढ़ेंगे। हम इसको 2 तरीक़ों से पढ़ेंगे। और यहाँ पर अल्लाह अलिफ अल्लाह ज़वजल का जो लाम है वो पुर है, उससे पहले ज़बर है, इसलिए यहाँ पर अल्लाह पढ़ेंगे यानी इसे पुर करेंगे, क्योंकि अल्लाह ज़वजल के लाम से पहले अगर ज़बर या पेश हो तो अल्लाह ज़वजल के लाम को पुर पढ़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको पुर पढ़ेंगे। अलिफ लाम मीम अल्लाहु, जो ये हा है इसे हा पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना। और यहाँ पर एक बार हमने मीम के ऊपर यहाँ पे ज़बर लगाया, हम अल्लाहु पढ़ा है, दूसरी बार हम अल्लाहु पढ़ते हैं। अलिफ लाम मीम अल्लाहु। यहाँ पर हम देखते हैं कि हरूफ़ मद्दा यानी अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, यहाँ पे हरूफ़ मद्दा के बाद जो फ़ा के ऊपर जज़म है, सुकून है, वो असली है, इसलिए यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। और यहाँ पर अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, यहाँ भी अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा है, दोनों को 1 अलिफ की मकदार खींच कर अदा करेंगे, इसे 3 अलिफ की मकदार खींचेंगे। और यहाँ पर हरूफ़ लीन के बाद यानी या साकना से पहले ज़बर हो तो या लीन होता है,
اور اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر مد لگ گیا اس لیے اب یہاں پر بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے والا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہاں پر ہم اسے کھینچ کر ادا کریں کیونکہ مد ہے، اور مد یہ ہے کہ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی ہو تو وہاں پہ مد لین لازم ہوتا ہے، اس کو بھی 3 الف کی مقدار ہم کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں پر نون ساکن کے بعد جو صاد ہے وہ آ رہا ہے، اور یہاں پر نون ساکن کے بعد اگر صاد آ جائے، صاد حروف اخفا میں سے ہے، اس لیے یہاں پر ہم اسے اخفا کریں گے۔ اور یہاں پر پھر الف مدہ کے بعد جو سکون ہے دال کے اوپر وہ اصلی ہے، یہاں پہ پھر مد لازم ہوگا، اور یہاں پر دال پھر آ گیا، اور دال اگر حروف قلقلہ میں سے ہے اور حروف قلقلہ اگر ساکن ہو تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور یہاں پر پھر سے ساکن کریں گے اور اسے عئی کی آواز نکلے، عین عین نہیں پڑھنا، اکثر پڑھتے ہیں عین، عین کی آواز نہیں آنی چاہیے، عئی ہوتا ہے عئی۔ اگر آپ کا عین نہیں نکلتا، حلق سے عین کی آواز نہیں آتی تو آپ اپنے حلق کے اوپر زبان تھوڑا حلق کے اوپر نا، جہاں سے ہماری سانس لینے کا لیے منہ کے نیچے گردن کے اوپر جو حلق ہے اس حلق کے اوپر تھوڑا سا انگلی کے ساتھ آپ زور دے کر بیٹھیں تو آپ کا عین جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلا سبق شروع کریں کیونکہ ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ فی الحال اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔